हेलो स्टूडेंट। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, स्मूथ चल रहा होगा और आप मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है वो है हाइब्रिडाइजेशन और शेप के बारे में। आप लोग शेप याद कर करके परेशान हो चुके हैं, है ना? आप लोग एक टेबल बना रहे होगे जिसमें मॉलिक्यूल के शेप याद करोगे कि इसका ये शेप होगा, इसका ये शेप होगा, है कि नहीं? और ये काफी परेशानी तुम्हें दे रहा होगा। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मेरे पास एक ऐसा जुगाड़ है जिस जुगाड़ को यूज करके तुम किसी भी मॉलिक्यूल का शेप विद इन 10 सेकेंड्स बना सकते हो, तो ये अमेजिंग हो जाएगा, राइट ना? तो वही अमेजिंग जुगाड़ आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। एक क्वेश्चन एंट्रेंस में इस टॉपिक से जरूर पूछा जाता है। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट तक देखो, अच्छा कुछ सीख कर जाओगे। तो चलो शुरू कर लेते हैं इस जुगाड़ को हम लोग, ठीक है? जुगाड़ नंबर वन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूं, जाके पहले वो वीडियो देख लो। उस वीडियो से तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लोगे। हाइब्रिडाइजेशन इन 3 सेकेंड सीख लोगे कैसे निकालते हैं। तो वो वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो पर आना, नहीं तो आपको कनेक्ट नहीं होगा कि मैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, चलो शुरू कर लेते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। वो हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले होने वाला है sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर मॉलिक्यूल sp हाइब्रिडाइज्ड है तो वो इस तरीके का लीनियर शेप रखता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लीनियर शेप इसको हम कहते हैं। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल है जिसका सेंट्रल एटम A है और सराउंडिंग एटम B है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है मॉलिक्यूलर शेप इसका। अगर आप इस एंगल की बात करें स्टूडेंट, तो ये 180 डिग्री का एंगल होता है। इसे हम लोग लीनियर शेप कहते हैं। आपको ये याद रखना है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp हो तो शेप लीनियर होता है। ठीक है, पहले बेसिक चीजें याद कर लो, उसके बाद शेप पर मैं चलता हूं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मॉलिक्यूल अगर हमारा sp2 हाइब्रिडाइज हो तो ये शेप आपको देखने को मिलता है। इस शेप को हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनार शेप। ओके, आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि अगर मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो जो उसका शेप होगा वो ट्राइगोनल प्लेनार होता है। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं इसे इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं। हमने सेंट्रल एटम को A ले लिया, सराउंडिंग एटम्स को B ले लिया है। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। आपसे पूछा गया एंगल कितना होगा, एंगल होगा आपका 120 डिग्री। ठीक है ना, इस शेप को ट्राइगोनल प्लेनार शेप कहते हैं। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल का sp2 हुआ तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनार होता है। आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स बस याद रखने हैं, बाकी मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, जुगाड़ सिखाऊंगा, जिससे 10 सेकेंड में मॉलिक्यूल का शेप बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने के बाद ये जो हाइब्रिडाइजेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला शेप है, आपके सामने दिख रहा है। इस शेप को टेट्राहेड्रल शेप कहते हैं। दिस शेप इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। ओके, देखो स्टूडेंट, इसमें मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। टेट्राहेड्रल में नॉर्मली लोगों को लगता है कि टेट्राहेड्रल का मतलब है कि भाई 4 बॉन्ड बना दिया है तो ये टेट्राहेड्रल है, राइट ना? कई कई बार आप ये भी सोचोगे कि भाई 4 एंगल बना दिया यहाँ पे, इसके लिए टेट्राहेड्रल। ऐसा नहीं है। हेड्रल का मतलब होता है फेस। जैसे मेरा हाथ, इसके 2 फेसेस है, तो ये एक बाईहेड्रल ऑब्जेक्ट है, 2 फेस वाला ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना? सिमिलरली अगर मैं टेट्राहेड्रल के बारे में बात करूं, चलो सेंट्रल एटम स्टूडेंट हमने A ले लिया है, ये देखो B है, सराउंडिंग एटम B है, फिर यहाँ पे B और यहाँ पे हमने B ले लिया। अगर इनको ज्वाइन कराओगे आप, है ना, तो जो शेप आपको देखने को मिलेगा उसके 4 फेसेस होंगे। एक फेस, 2 फेस, एक पीछे तीसरा फेस और एक नीचे बॉटम का चौथा फेस है। तो ये एक ऐसा शेप है जिसमें 4 फेसेस हैं और 4 फेसेस की वजह से इसको टेट्राहेड्रल कहते हैं। टेट्रा स्टैंड्स फॉर 4, हेड्रल स्टैंड्स फॉर फेसेस। तो 4 फेस का ऑब्जेक्ट है,
इसीलिए हम इसको टेट्राहेड्रल कहते हैं। टेट्राहेड्रल का मतलब 4 बॉन्ड या 4 एंगल नहीं होता है, ध्यान में रखना इस बात को, ठीक है। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। आप इसे 109.5 डिग्री भी लिख सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट 30 मिनट जो है वो हाफ डिग्री की इक्वल हो जाता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो 28 मिनट को हम लोग ऑलमोस्ट आधा डिग्री ले सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या याद रखना आपको कि अगर अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो मॉलिक्यूल का जो बेसिक शेप होगा वो टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की तरफ, जो है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ओके। चलो देखो, अब ये जो आपको शेप दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस शेप को हम लोग कहते हैं, दिस शेप इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ओके। Why it is called trigonal बाईपिरामिडल, जरा देख लेते हैं भैया क्यों कहते हैं ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। अगर इसको आप समझने की कोशिश करो, अगर ऊपर के टिप पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर दोगे तो आपको ऊपर एक पिरामिड दिखेगा जिसका जो बेस है वो ट्राइगोनल बेस है, ठीक है ना। और नीचे भी कनेक्ट करोगे तो आपको एक और पिरामिड देखने को मिलेगा, वो भी ट्राइगोनल बेस वाला है। अगर आप इसे डिटेल में समझने की कोशिश करना चाहते तो मैं यहाँ पे बता देता हूं आपको। देखो, ए को हमने सेंटर ले लिया है, ठीक है। 3 बी हमने यहाँ पे सराउंडिंग में डाल दिए, ओके। एक बी हमने ऊपर डाल दिया और एक बी हमने नीचे डाल दिया, राइट ना। अगर आप इसको कनेक्ट करो, ठीक है, देखो कनेक्ट करते हैं, इसको कनेक्ट कर लो, यहाँ पे एक ट्रायगोनल बन गया हुआ है ना। और इसी ट्रायगोनल के ऊपर हम लोग कनेक्ट करते हैं, देखो यहां से मैं कनेक्ट कर रहा हूं 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर एक ट्रायगोनल पिरामिड ऊपर बन जाता है और एक ट्रायगोनल पिरामिड नीचे बन जाता है, 2 पिरामिड बनते हैं। इसीलिए मैं इसको ट्रायगोनल, है ना, बाई पिरामिडल कहते हैं, 2 पिरामिड्स बने हुए, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, इसमें 2 अलग टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। ये जो बॉन्ड्स है इनको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, ओके, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और ये जो बॉन्ड ऊपर और नीचे, इनको हम लोग कहते हैं एक्सियल बॉन्ड, है ना। देखो मैं आपको बता रहा हूं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हाइब्रिडाइजेशन है। मैं इसके लिए ना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, पता है क्यों? क्योंकि नॉर्मली ये जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं ना, यहाँ के जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं, ये एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर होते हैं कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। और उसका रीजन ऑलमोस्ट हर बुक में लिखा रहता है कि ड्यू टू बॉन्ड एंगल। अब देखो बॉन्ड एंगल वाले टर्म पे आ जाता हूं। बॉन्ड एंगल में क्या है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे जो ऊपर और नीचे के बॉन्ड है ये 90 डिग्री वाले होते हैं, राइट ना। और ये जो इक्वेटोरियल वाले बॉन्ड होते हैं ये 120 डिग्री होते हैं। अगर आप देखोगे ये इसके और इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है ये 120 डिग्री है, और ये जो ऊपर और इधर है ये 90 डिग्री है। उसमें 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, ठीक है ना। जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो 120 डिग्री होता है, जो ऊपर नीचे के एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो होते हैं 90 डिग्री। तो नॉर्मली इसका लॉजिक ये दिया जाता है कि इक्वेटोरियल का एंगल 120 है और एक्सियल का 90 डिग्री है, तो स्मॉलर बॉन्ड एंगल की वजह से ऊपर और नीचे वालों को ज्यादा रिपल्शन मिलता है। उस रिपल्शन की वजह से ही ये बॉन्ड लॉन्गर हो जाते हैं कंपेयर टू दीज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। बट ये सही बात है, बट ये पूरी बात नहीं है। sp3d में हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी फेल होती है। एक बहुत अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट है, मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना के डालूंगा, वो वीडियो देखना बहुत मजा आएगा। तुम उस वीडियो को देख के, क्यों आएगा? क्योंकि एंट्रेंस बहुत सारे क्वेश्चन इस हाइब्रिडाइजेशन से पूछती है, ठीक है। तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। sp3d हाइब्रिडाइजेशन का जो शेप होता है वो ट्रायगोनल बाईपिरामिडल होता है, इसे ध्यान में रखना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है स्ट्रक्चर, ये है किस हाइब्रिडाइजेशन का? ये है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है ना। इस शेप को कहा जाता है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल शेप, है ना, ऑक्टाहेड्रल शेप।
इसे एक और नाम से बुलाया जाता है, इसको हम स्क्वायर बाय पिरामिड भी कहते हैं। स्क्वायर बाय पिरामिड भी कहते हैं, इसी शेप को स्क्वायर बाय पिरामिड भी कहते हैं। ऑक्टाहेड्रल से क्यों कहते हैं? देखो हेड्रल वर्ड फिर से आ गया है कि नहीं, तो हेड्रल वर्ड फिर से आ गया। चलो सुनो, ऑक्टा मतलब 8, हेड्रल मतलब फेस। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं जिसके 8 फेसेस होने वाले हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको यहां से कनेक्ट कर लूं, समझना ध्यान से, है ना, और इनको ऊपर से कनेक्ट करूं सारे टिप को, है ना, तो आप देखो कि ऊपर एक स्क्वायर पिरामिड बना हुआ है और नीचे भी एक स्क्वायर पिरामिड जैसा शेप देखने को मिलता है। मैं इसको ऐसे बनाता हूं, देखो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ यहां पर आएगा। देखो हमने ए को सेंट्रल एटम ले लिया है, हमने ऐसा कुछ बना दिया, देखो ध्यान से, बी 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 एंड बी हमने ये ले लिया, दिखाई दे रहा आपको? देखो अब ऊपर हमने एक और बी ऐसे बना लिया और एक और बी ऐसे बना लिया, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको कनेक्ट कर लेते हैं भाई। देखो इनको कनेक्ट करो, ठीक है ना, एक स्क्वायर का बेस तुमने बना दिया है। अब क्या करोगे भाई, अब ऊपर से इस टिप से मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूं, देखो एक, यहां से हम आ गए 2, यहां से हम आ गए 3, यहां से हम आ गए 4, है ना। ऊपर एक स्क्वायर पिरामिड बना जिसकी 4 फेसेस है ऊपर। सिमिलरली अगर मैं नीचे से कनेक्ट कर लूं तो क्या बनेगा भाई, नीचे से भी अगर मैं कनेक्ट कर लूं तो फिर से मुझे एक स्क्वायर पिरामिड मिल जाएगा नीचे, इसके भी 4 फेस है। तो ऊपर 4 फेस, नीचे 4 फेस, क्या हो गया भाई बताओ जल्दी से, ये एक 8 फेस वाला ऑब्जेक्ट बन गया। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप। इज दैट क्लियर? इफ यू टॉक अबाउट बॉन्ड एंगल, इसमें हर एक एंगल 90 डिग्री का ही होता, ठीक है। तो हमने यहां से सीखा कि अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो बेसिक शेप ऑक्टाहेड्रल होता है। बेसिक शेप कह रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये हमें याद रखना है। आ जाते हैं सबसे लास्ट वाले के ऊपर, ठीक है ना। अब लास्ट वाला है, ये है आपका sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। अगर आप इस शेप को देखोगे ना तो ये और ये 5 लोग मिलकर ना एक ना पेंटागन बेस बनाते हैं, ठीक है ना, पेंटागन बेस बनाते हैं। और इसी पेंटागन को ऊपर और नीचे के टर्मिनल से आप कनेक्ट करोगे। चलो पहले ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट करो, ठीक है। पेंटागन बेस पर एक ऊपर से कनेक्ट करने पर पिरामिड बनेगा, ठीक है ना। तो पेंटागोनल पिरामिडल ऊपर बन गया ऊपर, और नीचे भी अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो एक और पेंटागोनल पिरामिड बनेगा। तो दो दो पेंटागोनल पिरामिड बनते हैं, इसीलिए शेप को हम लोग क्या कहते हैं, दिस शेप इज कॉल्ड पेंटागोनल, है ना, बाई पिरामिडल हम इसको कहते हैं, पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप बनता है। नाउ लिसन केयरफुली, इसको थोड़ा ऐसे बना देता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा। ए को सेंट्रल एटम ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, ऐसे बना लिया। देखो ये बी है ना। हमने सबसे पहले क्या किया भाई, इसका एक पेंटागन बना लिया। चलो पेंटागन बना लेते हैं। पेंटागन हमने ऐसे बना दिया यहाँ पे, है ना, जिसका बेस हमने पेंटागन ले लिया। अब क्या करना भाई, दो लोगों को ऊपर लेना है, एक यहाँ ए ले लिया और एक यहाँ पर ए ले लिया, ठीक है ना। अब मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आप इस ए को सारे टिप से कनेक्ट कर दोगे तो एक पेंटागन ऊपर और एक पेंटागन नीचे बन जाएगा। इसीलिए हम इसको पेंटागोनल बाई पिरामिड कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी एंगल अगर देखने जाओगे तो ये होता है 72 डिग्री, और ये जो ऊपर वाला है ये वाला, ये 90 डिग्री रखता है क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो ये जो एंगल होगा किसी के साथ में भी बैठा हुआ है ना, 90 डिग्री का है, ध्यान में रखना। तो हमें यहां सीखना है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हो तो तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हो तो जो बेसिक शेप होता है वो पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है। इसमें भी दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, ऊपर और नीचे वाले, और ये जो 5 बॉन्ड है जो प्लेन में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। प्लेन में बैठे हुए बॉन्ड का एंगल कितना होता है भैया, 72 डिग्री होता है, और ऊपर और नीचे वालों का 90 डिग्री होता है, ठीक। ये बेसिक स्ट्रक्चर था। तो मैं वापस से बेसिक शेप आपको रिपीट कर दे रहा हूं। अगर sp है तो लीनियर होगा, अगर sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनार होगा, ठीक है ना। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है
तो टेट्राहेड्रल होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, ठीक है ना, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा, और अगर sp3d3 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप होता है। ये बेसिक शेप है, ठीक है ना। आपको ये बेसिक शेप पहले प्रैक्टिस कर लेना, एक नोट्स लो, उस पर लिख लो, सबसे पहले अच्छे से उसको याद कर लो, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ो। पॉज लो, पहले उसको लिखो, याद करो बेसिक स्ट्रक्चर, तब वीडियो में आगे जाओ, तब तुम्हारा कुछ काम बनने वाला है। मैं पहले बता के रख रहा हूं, ठीक है ना। तो चलो इसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मॉलिक्यूल्स मैं लेने वाला हूं, और वो मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर हम लोग शेप बनाने का जुगाड़ सीखने जा रहे हैं। इस जुगाड़ का नाम मैंने बड़े प्यार से रखा है यार, जुगाड़ का नाम पता है, वो थोड़ा कॉमेडी सा है, बट दिस जुगाड़ इज कॉल्ड टांग तोड़ थियरी, है ना भाई। किसी इंसान की टांग नहीं तोड़ना, हमें हमें बॉन्ड की टांगे तोड़नी है, और सीखना है कि इसे कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर मैं शुरू में दे रहा हूं कि इन सारे ज्योमेट्री को बनाने के टाइम मैं डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं करूंगा, ठीक है। मैं सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म करूंगा, और आपको बस मॉलिक्यूल का शेप निकालने में हेल्प करूंगा। मैं एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं बनाने जा रहा हूं। कहीं कहीं पे डबल बॉन्ड्स भी होंगे, मैं वो डबल बॉन्ड फिलहाल अवॉइड करूंगा। हमें बस ज्योमेट्री निकालना, और इस जुगाड़ में हम ज्योमेट्री निकालना ही सीखने वाले हैं। डबल बॉन्ड के होने से ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा इंपैक्ट कुछ नहीं आने वाला है, तो मैं डिस्क्लेमर पहले दे रहा हूं। तो बाद में कोई अगर बोलेगा कह रहे सर क्या आप सिखाया, आपने गलत सिखा दिया है, डबल बॉन्ड आपने बनाया नहीं है, तो प्लीज थोड़ा इस चीज पे ध्यान रखना तुम्हें, ठीक है ना। तो जो सबसे पहला मॉलिक्यूल हम लोग लेने वाले, चलो हम लोग सबसे पहला मॉलिक्यूल जो उठा रहे हैं वो हमने फॉर एग्जांपल उठा लिया BeCl2, और हमें फाइंड आउट करना भाई कि इसका शेप क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ भाई, Be का स्टेरिक नंबर, मैं वापस बोल रहा हूं, स्टेरिक नंबर का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पहले जाके वो वीडियो देख लेना, तभी आकर इसको देखना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो, तो Be का स्टेरिक नंबर, बी का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है ना। बी का एटॉमिक नंबर 4 होता है, 2,2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2, आगे बढ़ेंगे, क्लोरीन मोनोवैलेंट है, तो 2 + 2 हो जाएगा 4। तो इसका स्टेरिक नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है 4, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो एक S को दे दिया, एक P को दे दिया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका sp, ठीक है। जैसे ही पता चला sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसका बेसिक शेप क्या था, लीनियर। चलो भाई Be को सेंटर पे डाल के 2 लाइन ऐसे खींच दो लीनियर के लिए, ठीक है। कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, दोनों क्लोरीन यहां पे आप चुपचाप डाल दो, ठीक है ना। क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है इसका शेप, चुपचाप इसका शेप लिख लो भाई, लीनियर शेप है इसका, क्वेश्चन हो गया खत्म। तुम बोलोगे सर सिंपल है, कुछ ऐसा लो सर जिसमें कुछ लोन पेयर वाली जनता भी आ जाए, चलो भाई वो भी कर लेते हैं। किसी ने पूछा कार्बन मोनोऑक्साइड उठा लो, ठीक है, मैं कार्बन मोनोऑक्साइड उठाता हूं, देख। अब इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन का क्या होगा एटॉमिक नंबर 6 है, 2,4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, 4 हो गए। तो सबसे पहले इसका स्टेरिक नंबर निकालो, चलो S.N। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4, ठीक है ना, 4 हो गए। आगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है कि डाइवैलेंट, डाइवैलेंट है, लेना है नहीं लेना, ऑक्सीजन छोड़ दो भाई, छोड़ दिया हमने, कुछ नहीं, आगे प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 2 कर लो, कितना आएगा 2। स्टेरिक नंबर 2 आ गया, एक S को दे दिया, एक P को दे दिया, हाइब्रिडाइजेशन फिर से क्या हो गया, sp हो गया। नाउ अब देखो ट्विस्ट यहीं पर मजेदार सा है, मैंने कार्बन को सेंटर में रख के 2 लाइन खींच दी, ठीक है। मैं वापस बोलना, डबल बॉन्ड नहीं बना रहा हूं, बस मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पे फोकस है मेरा, ठीक है। अब मैंने क्या किया बताओ, यहां मैंने एक ऑक्सीजन डाल दिया भाई, क्योंकि एक ऑक्सीजन था। अब दूसरा जो टांग है, यहां पे मैं बॉन्ड को टांग बोलने जा रहा हूं, ठीक है। जो दूसरी टांग है भाई, वहां पे कुछ नहीं है, कोई नहीं है, तो दूसरी टांग पे कंसीडर कर लो कि भाई एक लोन पेयर है। मैं वापस बता रहा, जो टांग बच जाएगी उस पे चुपचाप लोन पेयर डाल देना है, ठीक है ना। लोन पेयर हमने डाल दिया, अब क्या करना, टांग तोड़ थ्योरी क्या कहती है, टांग तोड़ थ्योरी कहती है कि लोन पेयर की टांगे तोड़ दो भाई, इसका टांग तोड़ दो तुम,
ठीक है। इसकी टांग तोड़ने के बाद जो भी आपको दिखाई दे रहा वही मॉलिक्यूल का शेप होने वाला है। तो आपको टांग तोड़ने के बाद ऐसा एक शेप दिखेगा और इसे देख के आप बहुत क्लियरली बता सकते हो कि ये एक लीनियर शेप है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो शेप है लीनियर है। मैं वापस डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं फॉर्म कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर है। चलो कुछ और क्वेश्चंस उठाते हैं जरा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन इसी के सेक्शन से मैं लेना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप इसे बड़े अच्छे तरीके से कर लो। हमने क्वेश्चन उठा लिया, चलो NO2 प्लस उठा लिया भाई। देखो ये देखो NO2 प्लस 1 उठा लिया। चलो इसका हमें शेप निकालना है। सेंट्रल एटम आपका नाइट्रोजन है, पहले स्टेरिक नंबर निकालते हैं भाई। चलो स्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7 है, ठीक है। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5 आएंगे, राइट ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन डाइवैलेंट नहीं लेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे, +1 का चार्ज है तो 5 -1 करना पड़ेगा क्योंकि +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया है। डिवाइड बाई 2 कर लो भाई, कितना आएगा? 4 डिवाइडेड बाई 2, स्टेरिक नंबर 2 आ गया। फिर से एक S को देंगे, एक P को देंगे और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा हमारा। क्या बताओ? sp हो जाएगा। जैसे ही पता चला हाइब्रिडाइजेशन sp है, हमने नाइट्रोजन को रख लिया भैया सेंटर पे और हमने 2 लाइन खींच दी चुपचाप, ठीक है ना। कितने ऑक्सीजन हमारे पास? 2 ऑक्सीजन है। दोनों ऑक्सीजन बिठा दिया हमने इधर और इधर, ठीक है। मैं डबल बॉन्ड नहीं बना रहा हूं, मैं वापस बोल दे रहा हूं, ठीक है। ये बेसिक शेप बना दिया। क्या कोई ऐसा डंडा बचा हमारे पास या ऐसा कोई टांग बची जिसमें मैं लोन पैड डालना? नहीं भाई, है ही नहीं, ठीक है ना। चुपचाप हमने ऐसे बना दिया। कैसा दिख रहा है ये ज्योमेट्री? कैसा दिख रहा है शेप? ये दिख रहा है लीनियर। चुपचाप आंसर लिखो लीनियर। आगे बढ़ो, मैं प्लस माइनस नहीं लिख रहा हूं, पाई बॉन्ड नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। लीनियर लिख दिया और हम आगे बढ़ गए। तो आई होप तुम्हें एसपी रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गए, ठीक है। अब अगले वाले हाइब्रिडाइजेशन चलते हैं। अगले वाले हाइब्रिडाइजेशन जो सबसे पहला एग्जांपल लेने वाला, ये थर्ड एग्जांपल था। चलो फोर्थ एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं भाई। अच्छा, तो जो रोमन न्यूमरल्स यूज करते हैं या इसी एक काम कर लेते हैं, रोमन भैया लोगों को बाय बोलते हैं और 3 4 यूज कर लेते हैं। चलो तो फोर्थ वाला एग्जांपल देखो, मैं ले लेता हूं भाई BF3। अब हम नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की तरफ बढ़ने जा रहा है, सुनना ध्यान से, ठीक है। BF3 में बोरॉन है सेंट्रल एटम। इसका स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा भाई? स्टेरिक नंबर, बोरॉन में एटॉमिक नंबर कितना बोरॉन का भाई? 5 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2,3, राइट। सो 3 लिख लिया सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ के देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन जो कि मोनोवैलेंट है। कितने फ्लोरीन है? 3 लेना है, तीनों को ले लिया भाई। डिवाइड बाई 2 कर दिया, कितना आ गया? 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ गया। एक S को दे दिया, 2 P को दे दिया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा sp2। एक मिनट, sp2 हो जाएगा, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा हमारा sp2। चलो भाई, यहां लिख दिया हम लोगों ने sp2। जैसे पता चला कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, क्या करेंगे बताओ? sp2 हाइब्रिडाइजेशन पता चलता है, उसका बेसिक शेप बनाएंगे। sp2 का बेसिक शेप सेंट्रल पे रख लो बोरॉन को। क्या था बेसिक शेप? ट्राइगोनल प्लेनार। 3 लाइन हमने खींच दी। कितने फ्लोरीन है? 3 फ्लोरीन है। तीनों को एक एक टांग पे बिठा दिया हमने। क्या यहां किसी की टांग तोड़ने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोन पेयर नहीं है। तो आपको क्या दिख रहा है? ये बेसिक शेप बताओ। आपको ये बेसिक शेप दिख रहा होगा भाई। क्या दिख रहा है? बेसिक शेप बताओ जल्दी से। ये है आपका ट्राइगोनल प्लेनार शेप है। तो भाई हो गया क्लैरिटी हमें कि BF3 का जो शेप होगा वो ट्राइगोनल प्लेनार होने वाला है। चलो कुछ और एग्जांपल्स उठाते हैं भाई, गड्डी लेकर आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, देखो। CO3 माइनस, कितने एग्जांपल ले चुके हैं भाई हम लोग 4 ले चुके हैं। फिफ्थ पर आते हैं। फिफ्थ एग्जांपल देखो,
CO3-2 कार्बोनेट आयन में लेने जा रहा हूं, ठीक है ना। देखो इसका हमें शेप फाइंड आउट करना, तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं भाई। चलो स्टेरिक नंबर देखो इसका, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4, ठीक है 4 ले लिया हमने। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है कि डाइवैलेंट? डाइवैलेंट है, लेना है? बिल्कुल नहीं, छोड़ दो। -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया भाई। 4 + 2 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा ये? 3। एक S को दे दिया, 2 P को दे दिया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा sp2। मैं वापस बोल रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वो वीडियो देखना है, तभी इधर आना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो, जैसे ही पता चला कि हाइब्रिडाइजेशन sp2, हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले उसका बेसिक शेप बनाएंगे। क्या था बेसिक शेप? ट्रायगोनल प्लेनार। चलो भाई, कार्बन को सेंटर पे रखो और ट्रायगोनल प्लेनार के लिए 3 लाइन बना दो। बना दी हमने। कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है, तीनों को भाई एक एक जगह बिठा दो, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डबल बॉन्ड, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं बना रहा हूं, मैं तो ज्योमेट्री निकालने का जुगाड़ सिखा रहा हूं तुम्हें। क्या दिख रहा है इधर? कोई नेगेटिव, कोई लोन पेयर है कहीं पे? बिल्कुल नहीं, 3 ऑक्सीजन बिठा दिया हमने। कैसा दिख रहा है ये शेप? ये शेप दिख रहा है ट्राइगोनल प्लेनार, है ना। इसमें डबल बॉन्ड कैसे बनाते हैं, इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाने के लिए। फिलहाल हमारा फोकस ज्योमेट्री पे है, तो मैं ज्योमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन ही करना चाहता हूं। चलो एक और क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग एक क्वेश्चन उठाने जा रहे हैं NO2-1 का। अब देखो मजा आएगा, NO2-1, ये हम लोग करने जा रहे हैं। चलो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं भाई इसका फटाफट जल्दी से। क्या आएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन? नाइट्रोजन, स्टेरिक नंबर ले लो भाई। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। ऑक्सीजन आगे है, डाइवेलेंट नहीं लेना है। -1 का मतलब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, कितना आ जाएगा भाई ये? 3। एक S को दे दिया, 2 P को दे दिया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp2। जैसे पता चला कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, हमने इसका बेसिक शेप बना दिया। बेसिक शेप में नाइट्रोजन सेंटर पर रखा और 3 लाइन खींच दी। बेसिक शेप है ट्रायगोनल प्लेनार, 3 लाइन खींच दी। कितने ऑक्सीजन भैया हमारे पास? 2 ही ऑक्सीजन है। चलो भाई, 2 टांगों के ऊपर ऑक्सीजन हमने लिख दिया। तुम्हें नहीं लग रहा है कि एक टांग फ्री रहेगी भाई इसकी, है ना। तो जो टांग फ्री रहेगी, जिसपे कोई एटम नहीं आता, उस पे ऑटोमेटिकली एक लोन पेयर डाल दो। दिमाग ही मत खर्च करो यार, डाल दो चुपचाप, शांति से डाल दिया। अब क्या करना है? इसका शेप निकालना भाई। टांग तोड़ थ्योरी कहती है कि तुम्हें इसकी टांग को तोड़ देना है। तोड़ दो भैया। टांग तोड़ने के बाद ये कैसा दिखाई देगा? इट विल लुक लाइक दिस, है ना। ये ऐसा दिखेगा, ऊपर लोन पेयर रहने दो, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, डबल बॉन्ड नहीं बना रहा हूं मैं। तो ये शेप आपको कैसा दिख रहा है? आपको नहीं लग रहा है कि ये एंगुलर शेप है या बेंट शेप दिख रहा है? ऐसे ऐसे एंगल बना के बेंट शेप, है ना। इसको कहते हैं हम लोग बेंट शेप। उल्टा वी भी नहीं दिख रहा है? उल्टा वी जैसा है ये, इसीलिए हम इसको बेंट भी कहते हैं, वी शेप भी कहते हैं। इसी को हम लोग एंगुलर भी कहते हैं। ये एक एंगल बना रहा है, ठीक है। तो जैसा दिख रहा है ना ज्योमेट्री, वही लिख देना तुम्हें आंसर भाई। एंगुलर दिख रहा, बेंड शेप दिख रहा, वी शेप दिख रहा है, ठीक है। तो NO2-1 का जो शेप होता है वो बेंड शेप होता है या वी शेप होता है या तो एंगुलर होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में चलते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए। नेक्स्ट टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर क्या था भाई? हाँ 6 तक चल चुके हैं, 7 लेना भाई। देखो 7, हाँ ना। चलो बेसिक स्ट्रक्चर ले लेता हूं मैं। सबसे पहले CH4 से शुरू कर लेते हैं। CH4 बहुत फेमस है यार, बहुत नोन है, बहुत सिंपल भी, सबको पता ही है। चलो इसमें स्टेरिक नंबर निकालो भाई। क्या आएगा स्टेरिक नंबर इसका? कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया भाई हमने, ठीक है। हाइड्रोजन की तरफ आते हैं। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है कि डाइवैलेंट है? हाइड्रोजन है आपका मोनोवैलेंट एटम। तो चलो भाई, कितने हाइड्रोजन है? 4 है, ले लिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, क्या आएगा? स्टेरिक नंबर 4। एक S को दे दिया, 3 P को दे दिया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया भाई। जैसे sp3 हुआ, हमें पता है कि क्या करना है, इसका बेसिक ज्योमेट्री ड्रॉ करनी है। बेसिक ज्योमेट्री का मतलब टेट्राहेड्रल बेसिक ज्योमेट्री होती है, ठीक है।
कितनी टांगे मिली? 4। कितने हाइड्रोजन है? 4। भाई हर एक टांग पर एक एक हाइड्रोजन दे दो, कोई भी लोन पेयर यहाँ पे नहीं होने वाला है। क्लियर है ये सारे लोगों को, है ना? तो इसका बेसिक चुपचाप लिख दो, ये टेट्राहेड्रल दिख ही रहा है तो लिख दो भाई टेट्राहेड्रल है ये, ठीक है। चलो टेट्राहेड्रल शेप मिल गया भाई, कोई टेंशन हमें नहीं। चलो अब थोड़ी तूफानी करने का वक्त आ चुका है। 8th वाले में मैं ले रहा हूं सबका प्यारा दुलारा अमोनिया, ठीक है। चलो मैं इस पे लोन पे भी नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, हमें पता चल जाएगा कितने लोन पे। टांग तोड़ थ्योरी बता देती कितने लोन पे है, देखो। चलो सबसे पहले नाइट्रोजन स्टेरिक नंबर निकालते हैं भाई। क्या आएगा नाइट्रोजन में? लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 है। 5 ले लिया। आगे हाइड्रोजन देखो, मोनोवेलेंट की डाइवेलेंट है भाई? हाइड्रोजन है तुम्हारा मोनोवेलेंट। उठा लिया 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, कितना आ गया? 4। एक S को दे दिया, 3P को दे दिया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3 हो गया, ठीक है। जैसे पता चला हाइब्रिडाइजेशन sp3, हमने इसका बेसिक शेप बना लिया जो कि टेट्राहेड्रल होता है, ठीक। हमने टेट्राहेड्रल बना दिया इसका बेसिक शेप। अब हाइड्रोजन हमारे पास कितने स्टूडेंट्स? तो सॉरी 3 है, 3 हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन में यहां पर हमने तीनों हाइड्रोजन डाल दिया, ठीक है। अब 3 जगह हाइड्रोजन डाल दिया, एक टांग बची है, ऑटोमेटिकली क्या करोगे? सोचो सोचो। हाँ एकदम सही सोच रहे हो यार, लोन पेयर डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब टांग तोड़ थ्योरी क्या कहती है कि भाई हमें ना लोन पेयर की टांगे बिल्कुल पसंद नहीं भाई, इसकी तोड़ देनी है हमें, तोड़ दिया हमने। लोन पेयर की टांग तोड़ने के बाद जो शेप आपको दिखाई देगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। लोन पेयर को ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप इस शेप को ध्यान से देखोगे तो इसको यहां से ऐसे कनेक्ट करते हैं, ये शेप एक पिरामिड जैसा दिखता है ना। इसको यहां से कनेक्ट करो, ये शेप एक पिरामिड जैसा दिखता है और इसको हम लोग पिरामिडल शेप कहते हैं। आप इसे ट्रायगोनल पिरामिडल भी कह सकते हो, बट ये पिरामिडल शेप है, पिरामिड जैसा दिख रहा 3 साइड वाला पिरामिड है, तो इससे हम लोग कहते हैं पिरामिडल शेप। ओके देखो मजेदार ही हो गया यार ये तो, ये पिरामिडल शेप है ना। तो टांग तोड़ने के बाद जो शेप हमें दिखाई दे रहा है वो पिरामिडल शेप है। तो अमोनिया का जो शेप होता पिरामिडल, ठीक है ना। कोई टेंशन यहां तक नहीं है, सब समझ में आ रहा है। चलो एक और अच्छा सा एग्जाम्पल उठाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9, देखो मजा आएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 में हम सबका प्यारा दुलारा जग का प्यारा वाटर मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ठीक है ना भाई। जिंदा इसी ने रखा हमें, थोड़ी इज्जत देनी पड़ेगी इसको यार। वाटर खत्म हो तो दुनिया खत्म, वाटर क्राइसिस है ना। अभी वैसे ही समर सीजन चल रहा है, वाटर क्राइसिस मुंबई दिल्ली हर जगह शुरू भी हो चुकी होगी। चलो आ जाओ भाई देखते जरा इसको। इसमें जो सेंट्रल एटम होता है वो ऑक्सीजन है बेटा, इसका स्टेरिक नंबर हम लोग निकालते हैं। देखो स्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 2,6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6। आगे देखेंगे हाइड्रोजन, मोनोवैलेंट एटम में लेना पड़ेगा, ले लेते हैं 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 4। हाइब्रिडाइजेशन इसका भी हो जाएगा भाई sp3। चलो बड़ा मजेदार सा, इसको जरा देखते हैं हम लोग। जैसे मुझे पता चला कि हाइब्रिडाइजेशन sp3, पहला काम मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑक्सीजन को सेंटर पर रखो, बेसिक स्ट्रक्चर होगा इसका टेट्राहेड्रल। बना लो भाई, बना लिया। अब मैं 2 हाइड्रोजन, ये मेरे पास 2 हाइड्रोजन मैंने यहां पर रख दिया। अब 2 टांगे आपको दिखाई दे रही कि बच गई यार, क्या करोगे इनके साथ? ठीक है आगे बोला तो 2 टांगों पे चलते हुए चले जाएंगे सर। नहीं भाई रुको, जाना नहीं है कहीं पे, यहां पे बनाने हमें 2 लोन पे है, ठीक है ना। अब क्या कहती टांग तोड़ थ्योरी? टांग तोड़ थ्योरी कहती है कि भाई टांग इसकी तोड़ देना है ना। ठीक है, वो पंचायत सीरीज तुमने देखी है ना, उसमें एक रहता है ना बम बहादुर, क्या नाम रहता है? हाँ बम बहादुर रहता है ना, जिसकी टांग तोड़ने के लिए विधायक जी 2 लोगों को भेजते हैं, देखा है वो तुम लोगों ने। भाई बस वही हम कर रहे हैं यहाँ पर, सोचो ठीक है। बस ये है कि हम मॉलिक्यूल को भागने नहीं देंगे। बम बहादुर खेत में भाग गया था दौड़ते दौड़ते, हम भागने नहीं देंगे, मॉलिक्यूल पकड़ के टांगे तोड़ेंगे भाई। देखो तोड़ दो इसकी टांगे, ये वाला और ये वाली टांग तोड़ दो। तोड़ने के बाद इसका शेप कुछ ऐसा दिखेगा। टांगे तोड़ के लोन पेयर को चुपचाप ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे करके लिख दो, 1 2 लिख दिया। स्ट्रक्चर 2 हाइड्रोजन बचे, ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। तुम्हें नहीं लग रहा ये कुछ देखा देखा स्ट्रक्चर लग रहा? अभी अभी तुमने ऐसा बनाया था,
ये एंगुलर हो गया है, एंगल के शेप में दिख रहा है, राइट ना। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं भाई, हम इसको कहते हैं एंगुलर शेप, ठीक है ना। ये है आपका एंगुलर, इसी को हम कहेंगे बेंड, इसी को हम एक और शेप कह सकते हैं वी शेप, हाँ ना। देख लो मॉलिक्यूल्स भी बॉडी बना रहे हैं वी शेप वाली, है ना, सारे को बॉडी बिल्डर्स ही बना रहे हैं। तो वाटर, वाटर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, और जो उसका एक्चुअल शेप होता है एंगुलर बेंड या वी शेप होता है। और वाटर और अमोनिया इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स में से एक है, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 मैं लेने जा रहा हूं, अभी नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन में जंप करते हैं। चलो PCl5 उठा लेते हैं, ठीक है ना। PCl5 का एग्जाम्पल देखो, ध्यान से देखना, इसे थोड़ा हाँ जूम कर लिया जाए, अभी ठीक है। सो इफ आई टॉक अबाउट PCl5, चलो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। फास्फोरस सेंट्रल एटम है, स्टेरिक नंबर क्या होगा, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, ठीक 15 होता भाई। तो 15 में लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, आगे 5 क्लोरीन है, 5 के 5 मोनोवेलेंट है, तो ले लिया हमने। चलो भाई ले लो इनको, 5 के 5 लोगों को, है ना। तो ये हो गया डिवाइडेड बाई 2, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 5। एक S को दे दिया, 3 P को दे दिया, एक अभी भी बचा है उसे D को दे दिया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। ओके, सो क्वेश्चन ये उठता है कि बेसिक शेप इसका क्या था, मैंने बताया था इसका बेसिक शेप होता है ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। चलो इसे बना लेते हैं बेसिक शेप। फास्फोरस बीच में ले लिया है, हमें सबसे पहले ट्रायगोनल शेप बनाना, हमने ट्रायगोनल शेप बना दिया, एक ऊपर और एक नीचे ले लिया। क्लोरीन 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 क्लोरीन, हाँ ना, और क्लोरीन, ये हमने यहाँ पे डाल दिया हुआ, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है। इस शेप को, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं, कोई टेंशन नहीं, बेसिक शेप हमने बना दिया हुआ है, ठीक है। इस शेप को हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ओके, दिस इज योर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप, ओके। इन शॉर्ट इसको TBP भी कहते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन ध्यान रखो स्टूडेंट, इसको हम लोग डिटेल में, मैंने बोला ना मैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन का एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देके आगे बढ़ना चाहता हूँ। वो इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो 3 बॉन्ड आपको दिख रहे होंगे, ये 3 के 3 है आपके कौन से वाले भाई, ये हैं 3 के 3 इक्वेटोरियल वाले, ये ऊपर नीचे वाले एक्सियल वाले। एक बेंट रूल होता है बेटा, हम उसको डिटेल में करेंगे बाद में जब मैं इसका डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक इंफॉर्मेशन अभी से तुम लेके रख लो। वो इंफॉर्मेशन ये है कि अगर हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अगर हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो पहले ऊपर और नीचे रखा जाता है। जैसे फ्लोरीन आ गया, तो फ्लोरीन को पहले ऊपर और नीचे रखोगे, क्लियर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रिफर टू गो ऑन एक्सियल पोजीशन, ऊपर नीचे जाता है, एंड लोन पेयर प्रिफर्स टू गो ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। इन 3 जगह में से किसी जगह लोन पेयर जाएगा, कभी भी लोन पेयर को ऊपर और नीचे नहीं रखना, याद रखना ये चीज। इसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, उस वीडियो में मैं समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये इंफॉर्मेशन ले लो कि हम लोन पेयर को हमेशा इक्वेटोरियल पे रखेंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को ऊपर नीचे से शुरू करेंगे रखना, ठीक है ना। चलो इसी के बेसिस पे हम अगले शेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है शेप नंबर 11, है ना। शेप नंबर 11 में लेट्स गो फॉर SF4, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस भी, जरा देखो इसको, है ना। चलो सल्फर सेंटर एटम है, स्टेरिक नंबर निकालते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, 2,8,6, तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो ले लिया भाई, आगे बढ़ लो भाई, क्या है इधर, ठीक है। इधर है फ्लोरीन, फ्लोरीन मोनोवेलेंट एटम होता है, तो 6 + 4 ले लो, और कुछ तो है नहीं, डिवाइड बाई 2 कर लो, स्टेरिक नंबर आ जाएगा आपका 5। वापस एक S को दे दिया, 3 P को दे दिया, एक D को दे दिया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp3d। जैसे ही हमें पता चला sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, बेटा हम इसका बेसिक शेप बना लेते हैं, ठीक है ना। बेसिक शेप क्या हो जाएगा इसका, चलो सल्फर को सेंटर पे रख लेते हैं, है ना।
ऐसे बना लेता हूं मैं भाई, बेसिक शेप बना लिया। बेसिक शेप क्या हो जाएगा भाई बताओ जल्दी से। मैंने पहले बोला कि पहले तो फ्लोरीन ऊपर नीचे रख लो, अब 2 फ्लोरीन और बचे हैं तो उनको यहां पे डाल देता हूं मैं। लोन पेयर मैं यहां पे डाल दे रहा हूं, ध्यान से देखो, लोन पेयर मैंने यहां पे डाल दिया। अब क्या करना भाई, लोन पेयर की टांग यहां से हमने तोड़ दी भाई, तोड़ दो। टांग तोड़ने के बाद ये कैसे दिख रहा, ध्यान से देखना। टांग तोड़ने के बाद लोन पेयर को यहां पर रख लेते हैं, है ना। फ्लोरीन, फ्लोरीन, यहां पे फ्लोरीन, यहां पे फ्लोरीन, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके का शेप दिखाई देता। स्टूडेंट अगर तुम ध्यान से देखोगे, इसी के जैसा एक शेप तुमने कहीं देखा होगा। देखो ऐसे तुमने कहीं देखा होगा, राइट ना। यहाँ पर एक प्राणी है, यहाँ पे एक प्राणी बैठा हुआ है ना। अरे गार्डन वार्डन में गए हो गए, हाँ। क्या है ये, सी सॉ है। क्या है ये, सी शॉ है। इसीलिए हम इस शेप को क्या कहते हैं, सी सॉ शेप कहते हैं। इज दैट क्लियर। तो इसकी ज्योमेट्री को हम कहेंगे दिस इज सी सॉ शेप, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है, सी शॉ कहते हैं इसको। तो हमने क्या किया, चुपचाप लोन पेयर तोड़ दिया, जो हमें दिख रहा वही इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल लेना चाहूंगा मैं, 12th वाला। देखो 12th वाला हम क्या ले रहे हैं, देखो जरा। 12th में हम एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें मजा आ जाए। देखो लेट्स गो फॉर ClF3 ले लेते हैं। चलो इसको देखते हैं ClF3 में क्या होने वाला, ध्यान से देखना, मजा ही आएगा। सुनो, ClF3 में क्लोरीन सेंट्रल एटम है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 2,8,7। कोई भी हेलोजन हो लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो क्या होगा इसका स्टेरिक नंबर, देखो भाई क्या हो जाएगा, 7 प्लस 3 फ्लोरीन मोनोवेलेंट ले लिया डिवाइडेड बाय 2, क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक S को दे दिया, 3P को दे दिया स्टूडेंट, और एक D को दे दिया, तो हाइब्रिडाइजेशन फिर से क्या हो गया, sp3d हो गया। जैसे ही पता चला हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, हमने उसकी बेसिक ज्योमेट्री बना ली भाई। कहां है बेसिक ज्योमेट्री, बनाओ भाई। क्लोरीन को सेंटर पर रखो, चलो बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री ये है तुम्हारी बेसिक ज्योमेट्री बन गई। फ्लोरीन सबसे पहले कहां रखोगे भाई, फ्लोरीन कहां रखोगे, देखो फ्लोरीन यहां रख दिया, यहां रख दिया, अब एक और बचा यहां रख दिया, ठीक है। कितने लोन पेयर बचेंगे, 2। ये जगह बची है ना, देखो हमने डाल दिया भाई इक्वेटोरियल पोजीशन में 2-2 लोन पेयर। कितने लोन पेयर दिख रहे हैं, 2 लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है, लोन पेयर की टांगे हम तोड़ देंगे। देखो तोड़ दो भाई, तोड़ दो, तोड़ो इसको, तोड़ दो, है ना। तोड़ने के बाद ये कैसा दिखेगा, चलो देखो, इट विल लुक लाइक दिस, Cl, है ना। मैं थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा बना रहा हूं, उसके बारे में हम बात करेंगे क्यों थोड़ा सा टेढ़ा होता है ये, ठीक है। 2 लोन पे डाल दिए हमने, ठीक है बेटा। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो पता है ये कैसा दिख रहा है, ये ऐसे शेप का दिखेगा, ऐसा शेप का दिखता है। इसको सीधा करोगे तो टी जैसा दिखता है, हाँ ना। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, टी शेप कहते हैं, क्योंकि टी जैसा दिखता है। ABCDEFG वाले टी के जैसा दिखता है। इसका एक और नाम होता है, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये ऐसा और ये एरो जैसा भी दिख रहा है, इसलिए इसको एरो शेप भी कहा जाता है, ठीक है। ओके, टी शेप ज्यादा फेमस है, एरो शेप थोड़ा सा ऐसे बेंट होता है और ऐसे होता है, एरो जैसा दिखता है, इसलिए इसको एरो शेप भी कहते हैं। आई होप यहां तक आप कनेक्ट हुए हो। बहुत ध्यान से देखते चलो। स्ट्रक्चर बस करना क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है, लोन पेयर की टांग तोड़ देनी है, काम बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे हमें कौन सा एग्जाम्पल लेना भाई, 12 तक पहुंच चुके हैं, 13 पे देखो पहुंचते हैं यहाँ पे। 13 है ना, 13 में मैं लेने जा रहा हूं SF6 को लेने जा रहा हूं। चलो इसका जरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं भाई। SF6 का स्ट्रक्चर देखो क्या होगा। SF6 में बड़ा तूफानी होगा, देखो सुनो। सल्फर ले लेते हैं, स्टेरिक नंबर निकालना भाई। सल्फर के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आगे मोनोवेलेंट फ्लोरीन है, वो भी 6 फ्लोरीन है, तो 6 फ्लोरीन ऐड कर दिया, 6 + 6 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 6। एक S को दे दिया, 3P को दे दिया, अभी भी 2 बचा है तो 2D को दे दिया, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो सल्फर को रखो सेंटर में बेटा, इसका बेसिक ज्योमेट्री क्या था, इसका बेसिक ज्योमेट्री था ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। देखो हमने इसकी बेसिक ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ले ली है।
कितने फ्लोरीन है? 6 फ्लोरीन है। हर एक टांग पर एक एक फ्लोरीन हम लोग डाल देंगे। यहाँ पे किसी की टांग तोड़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि लोन पेयर नहीं है। तो जो इसकी बेसिक ज्योमेट्री है वही हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग कह देंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बेटा। इसी को हम लोग स्क्वायर बाई पिरामिड भी कहते हैं। तो ये भी आ जाएगा, तो टेंशन मत ले लेना कि भाई ये क्या गया, है ना। स्क्वायर बाई पिरामिड भी यही स्ट्रक्चर होता है। चलो अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लेते हैं, क्वेश्चन उठाता हूं मैं, देखो जरा। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, IF5 लेते हैं, चलो ठीक है। क्वेश्चन 14 पे देखो, हम लोगों ने उठा लिया भाई IF5 को उठा लिया। चलो इसमें जरा देखते हैं। आयोडीन है, हेलोजन है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कम ऑन, 7 इलेक्ट्रॉन ही होने वाले हैं। तो हमने स्टेरिक नंबर कितना ले लिया भाई? 7 प्लस फ्लोरीन मोनोलेंट है 5 है, ले लो भाई 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, कितना आ जाएगा? 6। तो इसमें भी हमने एक S को दे दिया, 3 P को दे दिया और 2 D को दे दिया। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। जैसे हमें पता चला sp3d2, हमने क्या किया? बेसिक शेप बना दिया भाई। आयोडीन को सेंटर पर रख लो। चलो सबसे पहले बेसिक शेप बना लो इसका। क्या आएगा बेसिक शेप बताओ? ये बना लिया तुमने इसका बेसिक शेप। कितने फ्लोरीन है? 5। एक फ्लोरीन हमने यहां रखा, एक फ्लोरीन यहां रखा, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां और एक फ्लोरीन। 5 फ्लोरीन रख लिया। नीचे की टांग बच गई भाई, इस पे ऑटोमेटिकली लोन पेयर डाल दो। अब क्या करोगे? एक्साइटेड, लोन पेयर की टांगे तोड़ देंगे। तोड़ दो इसको, तोड़ दो। चलो भाई तोड़ दिया टांगे इसकी, है ना। टांग तोड़ने के बाद ये प्राणी कुछ ऐसा दिखेगा भाई। देखो आयोडीन सेंटर पे, है ना। ये 4 जनता इस तरीके से और एक ऊपर फ्लोरीन, है ना। ठीक है, हमने बना दिया। यहाँ पे हमने लोन पेयर। अगर आप इस स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा यार ये। इसको यहाँ से कनेक्ट करो तो तुम्हें पता है, इनको कनेक्ट करोगे तो एक ना स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, है ना। ये कनेक्ट किया, एक स्क्वायर बन गया। इसी स्क्वायर को ऊपर और नीचे से कनेक्ट करो। ठीक है, यहां से 1 2, तुम्हें एक पिरामिड शेप बना हुआ दिखेगा जिसका बेस स्क्वायर पे है। इसीलिए हम इसको कहते हैं, इस शेप को हम कहते हैं स्क्वायर पिरामिड। ओके, स्क्वायर पिरामिड बोलते हैं। शेप हो गया तुम्हारा स्क्वायर पिरामिडल। इज दैट वेरी मच क्लियर? या स्क्वायर पिरामिड भी बोल दो चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। हमने टांग तोड़ दी नीचे की। स्क्वायर पिरामिडल शेप आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट जो है 15th एग्जाम्पल उठाते हैं भाई। 15th, चलो 15th क्वेश्चन में चोरी करता है, क्वेश्चन उठाता हूं मैं, रुको जरा। क्वेश्चन चोरी किया जाए, क्या ले लेते हैं? चलो XeF4 या ICl4 माइनस, दोनों में से कुछ भी ले लेते हैं। चलो ICl4 ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। और चलो ये भी ले ही लेता हूं मैं, XeF4 ये भी उठा ही लेता हूं मैं। दोनों को हम सॉल्व करेंगे, दोनों एग्जांपल लेते हैं। चलो दोनों को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आयोडीन पर आ जाओ दोस्त। आयोडीन क्या हो जाएगा? लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो 7 ले लो। आगे 4 क्लोरीन है, प्लस 4 ले लो। एक और माइनस चार्ज आया है, वो भी ऐड करना पड़ेगा, है ना। डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, ये आएगा 6। वापस एक S को दिया, 3P को दिया और 2 D को दे दिया, तो हाइब्रिडाइजेशन फिर से हो जाएगा sp3d2, राइट ना। जैसे हमें पता चला कि हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, हमने क्या किया भाई? इसका बेसिक ज्योमेट्री बना दी। आयोडीन को सेंटर पे रख के, एक ऊपर एक नीचे, हाँ ना। हमने भाई ऐसे ले लिया, ठीक है। कितने क्लोरीन है? 4 क्लोरीन। चारों के चारों क्लोरीन को यहाँ पे मैं सिमेट्री को फॉलो करते हुए डाल दूंगा, राइट ना। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो हाँ, अभी ठीक है। यहां पर हमने एक क्लोरीन डाल दिया, यहां पर हमने क्लोरीन डाल दिया, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। इधर 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 हमने एक लोन पेयर डाल दिया, इधर हमने एक लोन पेयर डाल दिया। अब तो तुम्हें पता ही कि क्या करना भाई। लोन पेयर की टांगे देनी है हमें, तोड़ तोड़ देते हैं। ये भी तोड़ दिया, ये भी तोड़ दिया, है ना। तोड़ने के बाद देखो मोलेक्यूल कुछ ऐसा दिखाई देगा। आयोडीन सेंटर पे आना और
4 क्लोरीन हमने ऐसे बना लिया भाई, है ना, ऊपर एक लोन पेयर नीचे एक लोन पेयर, राइट ना। स्टूडेंट एक चीज ध्यान देना कि इसको हम थोड़ा सा ब्रैकेट बना के, है ना, और यहाँ पे -1 भी लिख देंगे क्योंकि टोटल उसके ऊपर -1 का चार्ज भी आता है। बट ये शेप आपको कैसा दिख रहा है, इस शेप को जरा देखो यार, क्या दिख रहा है ये, इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, तुम्हें नहीं लग रहा है एक स्क्वायर है जो कि एक ही प्लेन में चुपचाप पड़ा हुआ है ना, इसलिए इसको हम कहते हैं स्क्वायर है जो कि एक ही सिंगल प्लेन में है, दैट इज व्हाई दिस शेप इज कॉल्ड स्क्वायर प्लेनार शेप है ये, ठीक है ना, दिस इज स्क्वायर प्लेनार शेप, सिंपल है, हो गया यार आराम से, है ना। इसको भी देखो, मैं चाहता हूं कि तुम इसे थोड़ा सा दिमाग लगा के ट्राई करो। चलो भाई सबसे पहले तो आधी जनता इसके लिए शौक में होगी कि है नोबल गैस बना रही है, नोबल गैस बनाती है भाई, जेनॉन बनाती है। चलो देखो, नोबल गैस है तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, चुपचाप 8 लिख लिया, 4 फ्लोरीन है, 8 + 4 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, ये भी आएगा 6, एक एस को दे दिया, 3 पी को दे दिया और 2 डी को दे दिया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा, इसका भी बेसिक शेप बनाओ। चलो जेनॉन को हमने डाल दिया सेंटर पे, हमने बना दिया भाई इसका बेसिक शेप, राइट। 4 फ्लोरीन हमने यहाँ पे डाल दिए हैं, है ना, एक ऊपर लोन पेयर और एक नीचे लोन पेयर। क्या करना भाई, तोड़ दो इसकी टांग, तोड़ दी, ढिसकियां तोड़ दिया भाई, टांग इसकी, टांग तोड़ने के बाद ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखाई देगा, देखो जेनॉन, फिर से अभी भी तुमने जो शेप बनाया एग्जैक्टली वही शेप फिर से हमें मिलने वाला है, एक ऊपर लोन पेयर और एक नीचे लोन पेयर। इस शेप को अगर हम लोग अच्छे तरीके से ड्रॉ करें, कनेक्ट कर लो इनको, इनको कनेक्ट करने के बाद कैसा शेप दिख रहा भाई तुम्हें, ये भी स्क्वायर प्लेनार शेप है, ठीक है, दोनों के दोनों हमें पता चल चुके हैं स्क्वायर प्लेनार शेप होते हैं, है ना, सिंपल है यार, हो गया इसका भी काम। अच्छे क्वेश्चन है ये, और इसको तुम रटते रहो, अभी तक मत रटो, बेसिक शेप बनाओ, लोन पेयर की टांग तोड़ो, जो दिखाई देता स्ट्रक्चर वही आंसर होने वाला तुम्हारा, ठीक है। चलो एक और लेते हैं, 17th वाला एग्जांपल देखो, 17th में हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले IF7 ले लेते हैं, ठीक है ना। चलो IF7 में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, चलो स्टेरिक नंबर निकालते हैं सबसे पहले, स्टेरिक नंबर क्या आएगा, आयोडीन है तो लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन और 7 फ्लोरीन भी लेंगे क्योंकि मोनोवेलेंट है, तो ले लो यार, 7 + 7 14 डिवाइडेड बाय 2 कर लो, कितना आ जाएगा 7, एक S को दे दिया, 3P को दे दिया, अभी भी 3 बचा है, 3D को दे दिया, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp3d3, राइट ना। जैसे पता चला sp3d3 है, बेसिक शेप बनाओ इसका, बेसिक शेप क्या होगा, आयोडीन को सेंटर पे रखो, हाँ ना, 1 2 3 4 5, पहले पेंटागन बनाना है, एक ऊपर लेना और एक नीचे लेना, पेंटागन बना लो भाई। क्या आएगा पेंटागन बनाने के बाद, ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन, है ना, पहले तो तुमने पेंटागन बना दिया, देखो पेंटागन बना दिया, यहाँ फ्लोरीन डाल दिया, पेंटागन बन गया भाई, देखो मेरा पेंटागन कुछ ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें, पोलियो हो गया इसको यार, टेढ़ा मेढ़ा पेंटागन बना हुआ है, देखो पेंटागन बना दिया, एक ऊपर और एक नीचे, तो एक पेंटागोनल पिरामिडल ऊपर बनेगा, एक नीचे बनेगा, जो इसका शेप हो जाएगा भाई, क्या बोलेंगे इसको, दिस विल बी कॉल्ड एज पेंटागोनल बाई पिरामिडल, है ना, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, इसको पेंटागोनल बाई पिरामिडल ये भी कहते हैं, इसको पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप इसमें बन जाएगा, राइट ना। अच्छा स्टूडेंट, अब इसमें ना एक थोड़ा सा मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ 18th वाले में, ठीक है, 18th वाला बस तुम्हें एक आइडिया दे दे रहा हूँ क्योंकि जेईई एडवांस लेवल में पूछा जाता है, तो मैं एक बेसिक आइडिया दे दे रहा हूँ कि क्या है ये, इसको हम डिटेल में करेंगे, जैसे क्वेश्चन उठाता मैं, देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ठीक है, हमने ले लिया XeF6, है ना, और हमने एक और एग्जांपल उठा लिया IF6-, ठीक है ना, इनका शेप याद कर लो, ये मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जब तो इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसमें बहुत सारे रूल्स लगते हैं, ड्रैगोस बेंड रूल, सब दुनिया भर की चीजें इसमें हमें समझनी पड़ती हैं,
ठीक है ना। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है ये, दिस इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। इसमें जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर इज इन स्टीरियोकेमिकली एक्टिव एस ऑर्बिटल में होता है। मैं ड्रैगोज रूल पे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि स्टीरियोकेमिकली एक्टिव और स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। 19th वाले में चलो एक और क्वेश्चन से ही लिख देता हूँ, ये IF6 माइनस होगा, आई एम सो सॉरी, ठीक है ना। एक और हम लोग उठा लेते हैं, ICl6 माइनस ले लिया हमने, ICl6 माइनस ले लिया, ठीक है ना। इसमें एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, किसका ले सकते हैं, SbCl6 -3, ये भी ले लो, ठीक है ना। अब इसमें एक और एग्जांपल देखो, हम लोग क्या ले सकते हैं, क्वेश्चन ले सकते हैं, TeCl6 -2 ले लिया हमने, यहाँ पे देखो TeCl6 -2। इन तीनों में जो लोन पेयर होता है वो स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है ना। स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव होने की वजह से ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होते हैं, डिस्टॉर्टेड नहीं होते हैं। दीज आर परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप, है ना। ये याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, है ना, ठीक है। इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है, इसमें एक चीज लिखनी है कि लोन पेयर, है ना, इन, यहां पर एक मिनट, ठीक है, इज होगा, लोन पेयर इज इन, यहां पे लोन पेयर इज इन स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव ऑर्बिटल, है ना, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव एस ऑर्बिटल, है ना, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव एस ऑर्बिटल में। ये दोनों थोड़ा सा दिमाग में रखना आपको, ठीक है। सो आई होप, देखो वीडियो लंबी हो गई और यहाँ तक अगर तुमने देखा है तो तुम एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीख के जा रहे हो। स्टूडेंट, बिटसेट, महाराष्ट्र सीईटी, नीट, JEE, ये सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंट पूछे गए हैं, तो प्लीज इसको अच्छे तरीके से कर लो। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई और मॉलिक्यूल है जिसके शेप तुम चाहते हो कि मैं ड्रॉ करूं, कमेंट सेक्शन में जाओ और चुपचाप लिख दो, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखा तुमने तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाओ, बेल आइकन प्रेस कर दो कि आगे जितने भी मैं जुगाड़ के वीडियोस बना रहा हूँ वो तुम तक पहुंचते रहे, और ये जुगाड़ सीरीज से कनेक्टेड रहो। इसमें मैं केमिस्ट्री में, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में बहुत अमेजिंग जुगाड़ सिखाने वाला हूँ जो तुम्हारी बड़ी प्रॉब्लम्स को बहुत इजी वे में कर देंगे, रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप तुमने वीडियो एंजॉय किया है। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, थैंक यू।